जहां हमारे साथ वैशाली से हमारे संवाददाता जुड़ गए। चलिए उनसे भी जान लेते हैं कि उनके बूथ पर अब तक कितनी फीसदी वोटिंग हुई है और मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। नवीन जी, अब तक आपके बूथ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो मतदाता पहुंच रहे हैं, उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है? नवीन जी जी, जिस तरह से सुबह से यहाँ मतदाताओं की जिस तरह से भीड़ थी वो भीड़ नहीं दिख रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार मौसम ने करवट ले लिया है और धूप इतनी तेज है कि यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए, हालांकि जो यहाँ जवान है, जो जवान लगे हैं, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। क्योंकि पंडाल की व्यवस्था होनी चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि न कोई पंडाल की व्यवस्था है। लोग किसी तरह से जो सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं, जो वो किसी तरह से जाकर के पेड़ के छांव के नीचे अपना खड़ा होकर के चूंकि उनको ताकि धूप ना लगे, जिसको लेकर के पेड़ के छांव के नीचे खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर हम मुजफ्फरपुर लोकसभा की अगर बात करें तो 15 प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं। लेकिन मेन मुकाबला जो है वो मुन्ना शुक्ला और लोजपा के प्रत्याशी बीना देवी से टक्कर है। 1942 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सारे मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, तो कहीं ना कहीं, हालांकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा मायने रखता है। चूंकि यहां से बाहुबली मुन्ना शुक्ला खड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरपुर में। जी बिल्कुल नवीन जी, अब ऐसे में सवाल ये है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो एलजेपीआर की वीणा देवी है और दूसरी ओर आरजेडी के मुन्ना शुक्ला है, और दोनों जो पार्टी है वो दोनों एक दूसरे को कितना टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर यह मुकाबला जो है कितना अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, मुकाबला कांटे की टक्कर है। हालांकि इससे पहले बीना देवी ने सांसद रह चुकी हैं और 2 बार सांसद रही हैं। तो इससे पहले, हालांकि मुन्ना शुक्ला ने इससे पहले एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इस बार जिस तरह बाहुबली मुन्ना शुक्ला खड़े हैं, लेकिन अब हालांकि आरजेडी ने उन्हें अपना टिकट दे दिया है और मैदान में उतारा है। तो हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि अगर वैशाली की बात करें तो भूमिहारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, भूमिहार जाति से आते हैं मुन्ना शुक्ला, तो भूमिहार लोग किधर करवट लेते हैं, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हालांकि जिस तरह से यहाँ बड़े बड़े दिग्गज आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो लगातार कई नेता आए थे, रोड शो हुआ था, चिराग पासवान आए, तो हर बड़े बड़े ब्रांड नेता आकर के यहाँ प्रचार किए थे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर वैशाली का ताज किसके ऊपर होता है।